इडियम्स एंड फ्रेजेस में हम सेकंड पार्ट में चलते हैं और उसमें हमने यहाँ पर कुछ और नए सेंटेंस आपके लिए आए दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, स्किप करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी बातें भी स्किप हो जाए, क्योंकि बीच बीच में आपको बहुत से और रिलेटेड क्वेश्चंस बताता हूँ। सो प्लीज़ डोंट स्किप माय वीडियो एंड सी इट कंटिन्यूअसली, क्योंकि हम बहुत से व्हाट्सअप में वीडियो बहुत देखते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं, उसको स्किप नहीं करते, तो फिर इसको स्किप क्यों करते दोस्तों? ठीक है, तो पूरा लाइन से देखते चलिए। सो डोंट, इट्स नो यूज वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। वह किताबी कीड़ा है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं देखो दोस्तों, वो रात दिन पढ़ते हैं, उनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम रहता है, उसको किताबी ज्ञान बहुत ज्यादा रहता है, तो हम क्या कहेंगे? ही इज ए बुक वार्म। क्या बोलेंगे? ही इज अ बुक वार्म। ठीक है दोस्तों, बुक वार्म यानी किताबी कीड़ा। तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, तुम मुसीबत में फंस जाओगे, यू विल गेट इन टू हॉट वाटर। तुम मुसीबत में फंस जाओगे, यू विल गेट इनटू हॉट वाटर। दोस्तों इसमें और बहुत सारे, यू विल बी इन फिक्स, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू विल बी इन फिक्स या यू विल गेट इनटू हॉट वाटर, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल बी इन ट्रबल, ट्रबल ही बोल सकते हैं दोस्तों। राइट फ्रेंड्स, ख्याली पुलाव मत पकाओ। बहुत से लोग मन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, होता कुछ नहीं। तो हम इसके लिए इंग्लिश में कहते हैं डोंट बिल्ड कैसल्स इन द एयर। क्या बोलेंगे यहाँ पर? डोंट बिल्ड कैसल्स, डोंट बिल्ड कैसल्स इन द एयर। शेख चिल्ली, जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी, शेख चिल्ली की स्टोरी है, यानी बातें बड़ी बड़ी मन में सोचना, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, जब वक्त आता है तो कोई कुछ नहीं करता। तो इसलिए बोलते हैं कि डोंट बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवाई किले मत बनाओ। जले पर नमक मत छिड़को। दोस्तों क्या होता है जले पर नमक छिड़कना? अब जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त बाई चांस एग्जाम एक पेपर बैक हो जाता है, तो अपन उसको क्या कहते हैं? और घूम ले बेटा, बोलते हैं ऐसा। तो आप क्या कर रहे हैं? जले पर नमक छिड़े, एक तो वो दुखी है, उसको और दुखी कर रहे हैं। डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजुरी, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? जले पर नमक मत छिड़को, डोंट ऐड इंसल्ट। आप उसकी इंसल्ट ही कर रहे हैं ना, डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजुरी। राइट फ्रेंड्स, जले पर नमक मत छिड़को, डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजुरी। रंगे हाथ पकड़ना, मतलब मान लीजिए कोई चोर चोरी कर रहा है, उसी समय पुलिस ने उसको पकड़ लिया, मतलब क्या हो गया? रंगे हाथ पकड़ना। तो रेड हैंडेड, तो हम ये कह सकते हैं कि द थीफ वाज, चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया, द थीफ वॉज कॉट अप रेड हैंडेड, द थीफ वॉज कॉट अप रेड हैंडेड। चोर रंगे हाथों पकड़ा गया था ना, जिस समय वो चोरी करता उस समय वो पकड़ा गया। राइट फ्रेंड्स, वह उम्मीद न होने पर भी उम्मीद कर रहा था। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एग्जाम पेपर खराब जाते फिर भी उम्मीद करते कि मैं पास हो जाऊंगा, यानी उसको उम्मीद नहीं पास होने की, फिर भी वो उम्मीद कर रहा है। होप अगेंस्ट होप, इसके लिए वर्ब है दोस्तों, क्या कहेंगे? ही इज होपिंग। क्या बोलेंगे? ही इज होपिंग अगेंस्ट, उसको मालूम है कि पास नहीं आने वाले, ही इज होपिंग अगेंस्ट होप, यानी उम्मीद नहीं होने पर भी उम्मीद करना। राइट फ्रेंड, तुमने मुझे निराश किया, तुमने मुझे निराश किया, डिसअपॉइंट, यू डिसअपॉइंटेड मी। सॉरी, यहाँ पर तुमने लिखा, मैंने ही लिख दिया। तुमने मुझे निराश किया, यू डिसअपॉइंटेड मी। एक पंथ दो काज, तुमने मुझे निराश किया। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज है ना, एक साथ दो काम। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त नागपुर जा रहा है उसके काम से, तो अपन ने भी उसको एक काम दे दी, भैया मेरा एक काम करना है, प्लीज गेट माई वर्क डन, मेरा भी एक काम कर दो। तो क्या हो रहा है वहां पर? तुम अपना भी काम कर लो, साथ मेरा भी काम करो, तो क्या बोलेंगे वहां पर दोस्तों? एक पंथ दो काज। यहाँ पर दोस्तों इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब भी आ गई साथ में, तो यहाँ पर कुछ प्रोवर्ब भी ले लिया मैंने। एक पंथ दो काज, टू कील टू बर्ड्स विद वन स्टोन, टू कील टू बर्ड्स विद वन स्टोन।
दोस्तों यू हैव टू लर्न ऑल दी सेंटेंसेस बाय हार्ट। मैंने आपको पहले बोला कि भरपूर मेहनत करना पड़ता है, कम से कम 300-350 प्रोवर्ब है, आपको सब लर्न करना पड़ेगा, देन यू विल बी मास्टर। सो एक्चुअली देर इज़ नो वन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी परफेक्ट नहीं, लेकिन एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू बी बेस्ट। तो हम बेस्ट होने के लिए मेहनत कर सकते हैं। टू किल टू बर्ड्स विद, एक तीर से दो शिकार। चलिए, आपने ये सुना होगा, एक तीर से दो शिकार। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार। नेक्स्ट, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी तो भगवान की दया नहीं होती, और जब इतना देता है, कभी कभी हम बोलते हैं भगवान बारिश नहीं हो रही, बारिश करवा दो, बारिश करवा दो, तो भगवान इतनी बारिश करवा देता है कि बाढ़ आ जाती है। यानी भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है दोस्तों, तो इसलिए छप्पर निकाल के मत रखो पहले से। यानी भगवान जब देता है तो भरपूर देता है, और कभी कभी तो कुछ भी नहीं देता है। तो भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इट नेवर रेन्स, it never rains but pours, it never rains, it never, कभी कभी तो बारिश नहीं होती और अब इतनी बारिश हो जाती है कि पूरा उड़ेल देता है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है। इट नेवर रेन्स, इट नेवर रेन्स बट पोर्स, राइट। कठिन काम एक दिन में नहीं होता है दोस्तों, सही बात है। जैसे मान लीजिए 12th का एग्जाम है, तुम साल भर कुछ मत करो और आखिरी के 1 महीने बोलते अभी मैं रात दिन पढ़ूंगा, तो आई विल मूव अर्थ एंड स्काई, अर्थ एंड हेवन, आई विल मूव अर्थ एंड हेवन, मैं रात दिन एक करके मैं कर डालूंगा। तो लेकिन दोस्तों एक साल पूरा पढ़ना और एक दिन पढ़ना, 1 महीने पढ़ने में कुछ नहीं होता, इसलिए बोलते कठिन काम एक दिन में पूरा नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जो रोम शहर है दोस्तों, एक दिन में, रोम शहर देखिए बहुत सुंदर है, तो इतने जल्दी एक दिन में तो बना नहीं, उसको भी बनने में टाइम लगेगा। यानी कठिन काम जो है एक दिन में नहीं होता, इसलिए बोलते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो दोस्तों आप जितने भी सेंटेंसेस हमारे आते हैं उसको लिखिए, याद करिए और उसको कम इनटू प्रैक्टिस दोस्तों, because having collection is not important. If I say I have dictionary, so it means I must learn all the words. तो अगर मैं कहता हूँ मेरे पास डिक्शनरी है तो क्या मुझे पूरे वर्ड याद है क्या उसके? नहीं। सो हैविंग कलेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो लर्न स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे याद करते चलिए, क्योंकि कलेक्शन होना अलग है और हमें कितना याद है वो अलग है, और कितनी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों वो सभी बातें अलग अलग है। तो मैं पहले बोल रहा हूँ हैविंग कलेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नहीं तो आप बोलोगे लिख के रख लिया, अभी देखेंगे करेंगे, देखेंगे करेंगे वाला काम नहीं दोस्तों। तो और दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए और इसको लिखते चलिए, अपनी एक नोटबुक बनाइए बढ़िया सी, और ऐसे बहुत से सेंटेंस, बहुत सी नई नई बातें आपको मिलती चलेगी। तो अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।